साथियों नमस्कार, मेरा नाम रवि कुमार है और आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्मा की खास पेशकश रिपोर्टर यूपी वाला। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की सूबे की राजधानी लखनऊ में है। हमारे साथ इस समय फ्रेम में आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व महामंत्री संजय सिंह जी हैं। एक सुल्तानपुर की पूर्व मंत्री रहे हैं अजीत राणा जी। उनका काफी इस समय सोशल मीडिया पे इस समय काफी एक बयान वायरल हो रहा है जमीनी विवाद को लेकर। उसी विवाद को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय सिंह जी हैं। मैं बातचीत करता हूं और समझता हूं कि वो जमीनी विवाद है क्या और उस पे अजीत राणा है उसमें क्यों इतना चर्चा के विषय बने हुए हैं, उनका उसमें क्या रिश्ता है, क्या लगाव है, किस तरीके से वो सोशल मीडिया पर तमाम बयानबाजी कर रहे हैं। सर आपका स्वागत है राष्ट्र धर्मा में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सर एक जमीनी विवाद को लेकर तमाम सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि उसमें पूर्व मंत्री आ चुके हैं। सर क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए रवि जी, किसी विवादित विषय पे बोलना मेरे लिए थोड़ा असहज होता है, लेकिन इस विषय पे मैं जरूर बोलना चाहूंगा और मुझको घोर आश्चर्य हो रहा है और इस वर्तमान सरकार पर भी, वर्तमान सरकार के अधिकारियों पर भी। वर्तमान सरकार का ये निर्देश है कि जमीनी विवाद में कहीं मारपीट न होने पाए, जो जमीनी विवाद हो उसको सुलझा लिया जाए। और जहाँ तक राणा अजीत प्रताप सिंह की बात है, इनके गांव का प्रकरण है और एक ही परिवार में, वो यादव साथी परिवार है, वो घर का जमीन का विवाद है। राणा उसमें समझाने गए थे। एक क्लिप जो ये बार बार दिखा रहे हैं कि राणा उपस्थित थे, राणा जी पहले दिन समझाने गए थे और उसमें दूसरे दिन मारपीट हुई और उस मारपीट में राणा जी के परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं था। उनके बड़े भाई मेरे बैचमेट थे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र राजनीति से मेरा ताल्लुकात रहा है और राणा जी के बड़े भाई अजय सिंह जी अभी पीडी पद से रिटायर हुए हैं, वो और उनका बच्चा वो लखनऊ में था। और जिस दिन मारपीट हुई उस दिन राणा अजीत का कोई फैमिली मेंबर घर पर भी नहीं था। मैं तो आश्चर्यचकित हूँ, जिस दिन मार हुई उसकी जांच न करा के कि उस मारपीट में कौन लोग शामिल थे, इसकी जांच नहीं हुई। और जिनको चोटें आई, मेरी सहानुभूति है उस परिवार के साथ। ईश्वर उनको जल्दी स्वस्थ करे। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझको सुल्तानपुर की कप्तान साहिबा के ऊपर हो रहा है कि निर्दोष लोगों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, पूरे परिवार के खिलाफ, जिनका कोई दोष नहीं उस विवाद से, उस जमीन से। मेरा मानना है कि राणा जी के पास खुद इतनी जमीन है कि अपनी खुद की जमीन की देखभाल वो नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो तो केवल समझाने गए थे। लेकिन कप्तान साहिबा ने राणा जी के पूरे परिवार को बच्चों सहित FIR करके सबको जेल में डाल दिया। मेरा निवेदन है सुल्तानपुर के प्रशासन से भी और उत्तर प्रदेश की सरकार से भी कि निर्दोष लोगों को न्याय दे, जो लोग दोषी हो उनकी गिरफ्तारी की जाए। और कप्तान साहिबा से मेरा विनम्र आग्रह है कि वो इसकी कायदे से जांच कराएं, उस मारपीट में कौन लोग थे और जिनको चोटें लगी हैं उनका समुचित इलाज कराएं। और निर्दोष परिवार राणा अजीत प्रताप के परिवार को, जो निश्चित रूप से निर्दोष, मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ परिवार है मेरे साथ, निर्दोष है, इनके साथ न्याय किया जाए। और एक मैं छोटी सी घटना मैं राणा अजीत प्रताप की बताना चाह रहा हूँ, जो मेरे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में घटी है। ये मेरे खिलाफ अनशन पे बैठ गए थे कि चुनाव कराया जाए। एक हमारे सीनियर थे, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पदाधिकारी भी थे और सनातन के बड़े पुजारी भी थे, रमाकांत त्रिपाठी जी। वो नवरात्र में 9 दिन व्रत रहते थे। वो मेरे खिलाफ अनशन में बैठे और राणा अजीत को भी बैठा लिए और उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं नवरात्र में 9 दिन का व्रत हूँ। ये न जानते हुए राणा अजीत प्रताप मेरे खिलाफ अनशन पे बैठ गए। और मुझको लगता है कभी कभी लोग गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। उसी गलतफहमी के शिकार, राजनीतिक गलतफहमी के शिकार राणा अजीत प्रताप को बनाया गया है। जब राणा अजीत को लगा कि त्रिपाठी जी 9 दिन के अनशन पर हैं, तो राणा अजीत ने अपना अनशन उसी दिन तोड़ दिया। ये पूरा का पूरा प्रकरण राजनीतिक है और राजनीतिक रूप से ग्रसित है, जिसमें राणा अजीत का पूरा परिवार फंसाया गया है। ये मेरा मानना है। क्या आपको लग रहा है कि जो कप्तान साहिबा वहाँ की हैं, वो किसी चीज को लेके, पहले के दुश्मनी को लेके या किसी के दबाव में आके तानाशाही कर रही हैं? निर्दोष व्यक्ति पे मुकदमा लिख रहे हैं, बच्चे पर मुकदमा, उस परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पे भी मुकदमा लिख रही हैं। क्या किसी चीज का दबाव है उनके ऊपर? बहुत भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि IAS और IPS की परीक्षा देश की सबसे बड़ी परीक्षा हुई है। बड़ा गुमान हम लोगों को रहता है। जिस यूनिवर्सिटी के मैं महामंत्री था, वहाँ बहुत विद्यार्थी निकले हैं, आज भी सम्मानजनक पदों पे हैं और बहुत सम्मानित हैं और समाज के साथ उनके हित की लड़ाई भी लड़ते हैं और काम भी करते हैं।
यही भाव मैं सुल्तानपुर कप्तान साहिबा के साथ भी रखता था। लेकिन इस घटना से पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आया कि बिना जांच किए निर्दोष लोगों ने कप्तान साहिबा ने फंसा दिया। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इसी निष्पक्ष जांच करें और निर्दोष लोगों को रिहा करें। चलिए, हमारे साथ संजय सिंह जी थे, जो समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं। आप लोग जानते होंगे, पहचानते होंगे, जिनका साफ साफ कहीं ना कहीं जो कप्तान साहिबा है उन पे सवाल खड़ी हो रहा है कि भाई वो ईमानदारी पूर्वक अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर रही है। सोचने वाली विषय है। आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।